पुराने कब्रिस्तान पे बना वो आलीशान बंगला, जिसके अंदर रहना किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि वहाँ पर इंसानों के साथ रहती थी आत्माएं भी। ये कहानी वसंत की है। वसंत एक अमीर इंसान था जो कि एक बंगले को बहुत ही सही दामों पर खरीद कर वहाँ पर कुछ स्पेशल बनाना चाहता था। अब उस बंगले को खरीदने के बाद जो था वो एक रात वहाँ पर रहना चाहता था और देखना चाहता था कि इसके बारे में जो बातें उसने सुनी हैं आज से पहले, क्या वो सब सच है या झूठ। दरअसल में उसने सुना था कि ये जो बंगला है एक पुराने कब्रिस्तान पर बना है, तो वो यहाँ पर जो था एक हॉरर हाउस बनाना चाहता था ताकि लोग यहाँ पर आएँ और फिर उसे जो है अच्छी कमाई हो सके यहाँ पर, क्योंकि आजकल ये सब चीज़ें जो थी काफ़ी चलन में हो चुकी थी। तो वसंत भी यही चाह रहा था कि वो भी इस ज़रिए से जो है कुछ कमाई कर सके। तो वो अपने एक नौकर के साथ जो था, जो कि नौकर हमेशा उसके साथ रहा करता था, और साथ ही एक मैनेजर के साथ उस घर में एक रात के लिए रहने के लिए पहुंचा। तो जब ये तीनों जो थे घर में जैसे ही जाते हैं तो अचानक से ही जो था दरवाज़ा एकदम से खुलता है और ये तीनों जो थे घबरा गए। तो जो नौकर था उसने अपने साहब से कहा, मालिक मुझे लगता है हमें यहीं से लौट जाना चाहिए, ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। तो मालिक ने कहा, वसंत ने, दिमाग ख़राब है, चुपचाप से अंदर चलो। यहाँ पर ये जो घर था ये पहले से ही साफ़ सुथरा करवा दिया गया था, तो इन्हें जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई घर में आराम से रहने के लिए। खा पी कर जो था तीनों जो थे बड़े आराम से सो रहे थे, किसी को कोई चिंता ही नहीं थी मानो। फिर इसके बाद अचानक से ही घंटी की आवाज़ सुनाई दी। अब घंटी की आवाज़ सुनकर जो था वसंत अचानक से ही उठ गया और यहाँ वहाँ देखने लगा, भाई कहाँ से ये घंटी की आवाज़ आ रही है। तो जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला तो क्या देखता है कि उसका जो नौकर था उसके हाथ में एक घंटी थी और वो लगातार जो था उसे बजा रहा था। अब ये जो था अपने नौकर के पास पहुंचा और उसको बोलने लगा, अबे ये सब ये क्या कर रहा है तू इतनी रात में, तेरा दिमाग ख़राब है और ये घंटी कहाँ से आई तेरे पास। तो इसके बाद जो था उसका नौकर वो चुपचाप रहा और उसे छोड़कर जो था दूसरी ओर जाने लगा। अब यहाँ पर जो उसका मालिक था वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। अब ये जो नौकर था ये उस बंगले के पुराने से एकदम बेकार से कमरे में पहुँचा। वहाँ की हालत एकदम बेकार, चारों ओर जाले वगैरह लगे हुए। तो यहाँ पर जो वसंत था उसने कहा, ये कमरा इतना गंदा कैसे रह गया, उन लोगों ने इसे साफ़ क्यों नहीं किया। तभी वसंत को कुछ अजीब सी बदबू महसूस हुई। उसने देखा कि एक कोने में कुछ पड़ा है। तो उसने ध्यान से जब देखा तो देखा कि एक बहुत मोटा चूहा जो था मरा हुआ पड़ा था। उसी की बदबू जो थी उस पूरे कमरे में महसूस हो रही थी। वो एकदम से ही घबरा सा गया और जैसे ही उस कमरे से जाने लगा तो उसका जो नौकर वहाँ खड़ा था उसने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे जाने नहीं दिया। तो वसंत ने जैसे ही अपने नौकर की ओर देखा तो देखा कि उसकी आंखें जो थी किसी ट्यूबलाइट की तरह एकदम चमक रही थी। ये देख वो घबरा गया और उसे धक्का देकर जो था कमरे से बाहर आया। जब वो बाहर आया तो उसने देखा कि उसका जो मैनेजर है वो वहाँ खड़ा था। उसने उससे कुछ कहना चाहा, तभी उसने देखा कि उसकी भी आंखें चमक रही थी। यहाँ पर वो बंदा जो था एकदम से घबरा गया कि इन दोनों को आखिर एक साथ हुआ क्या है। वो उन दोनों को छोड़कर वहीं पर जो था हॉल में आता है। तो तभी वो देखता है कि जो उसका नौकर और मैनेजर था वो भी वहाँ पर आ गया है और अब वो दोनों जो थे मिलकर वसंत का गला पकड़कर उसको दबाने लगते हैं, उसको जान से मारने की कोशिश कर। तभी जो था अचानक से उन्हें क्या हुआ, दोनों बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। अब यहाँ पर जो वसंत था वो उनको होश में लाने की कोशिश करने लगा। तो जब उन्हें होश आया तो वसंत ने उन्हें सब कुछ बताया। तो इस पर वो दोनों जो थे उन्हें तो जैसे कुछ याद ही नहीं था। तीनों जो थे बहुत हैरान और परेशान हो गए। तब जो था नौकर ने कहा, साहब मुझे लगता है यहाँ सच में आत्माएं हैं और उन्हीं ने हम पर कब्जा कर लिया था। हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, अभी के अभी तुरंत निकल जाना चाहिए। तो इसके बाद जो था वसंत ने तय किया कि ये दोनों जो है सही बोल रहे हैं और इससे पहले उसकी जान को कोई खतरा है वो वहाँ से उसी रात
उसी वक्त जो था अपना सामान लेकर वापस निकल गए। फिर अगले दिन जो था मैनेजर ने कहा, तो सर क्या अब वहाँ पर वो हॉन्टेड हाउस आप नहीं बनाएंगे? तो इस पर वसंत ने कहा, पागल हो क्या, वहाँ पर हॉन्टेड हाउस तो ज़रूर बनेगा। तो इस पर मैनेजर ने कहा, लेकिन साहब आपके साथ जो घटना घटी। तो वसंत ने उसे कहा कि मेरे साथ जो घटा ज़रूरी नहीं वो सभी के साथ घटे, लोग वहाँ अपने रिस्क पर जाएंगे, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो इसके बाद जो था कुछ ही दिनों बाद वहाँ पर हॉन्टेड हाउस शुरू तो किया, लेकिन तभी जो था वहाँ पर किसी की मौत होने के बाद जो था उन्हें वो हॉन्टेड हाउस बंद करना पड़ा और ना चाहते हुए भी उस कारोबार को वहीं पर रोकना पड़ा। आज भी वो घर वैसे का वैसे ही पड़ा है और वहाँ से आसपास से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि वहाँ पर आज भी आत्माएं रहती हैं और अगर कोई गलती से वहाँ इंसान चला जाए तो उसे मार देती हैं।